उसी गांव में कुलभूषण भाटिया बोलकर एक दानवीर धनवान रहता है। उसके पास कोई भी किसी भी मदद के लिए आए तो ना नहीं कहकर पैसों की मदद हो या उसकी जुबान की मदद हो करते रहता था। उतना ही नहीं, हर वृद्ध लोगों के हॉस्टल में, अनाथ बच्चों के आश्रम में महीने भर 3 टाइम का खाना मिलने जैसा, उन दोनों संस्थाओं को 20,000 रुपए दोनों संस्थाओं को ब्याज मिलना ऐसा, उतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके उनको खाने की कमी कोई भी परेशानी न हो पाए ऐसा किया था और रोज अन्नदान करते रहता था। उसी तरह उसी गांव में बहुत सारे लोग उनका दानवीर गुण की तारीफ करते रहते थे। उसी गांव में करण गुप्ता करके एक परम लोभी रहता था। उसके पास भी बहुत सारी जायदाद धन रहते हैं। वो एक ब्याज से पैसे देने वाला साहूकार था। वो जरूरतमंदों को बगैर जरूरतमंदों को बुलाकर कर्जा देते रहता था। तो महीना होकर ऊपर एक दिन भी हुआ तो और ब्याज देने में लेट हो जाता तो ब्याज पर ब्याज लगाकर उनका खून चूसकर वसूल करते रहता था। उसके पास महेंद्र बोलकर एक असिस्टेंट रहता है। उसका बॉस लोभी था तो ये बहुत बड़ा हरामी था। इसका काम ब्याज लेने वालों को गाली देकर या परेशान करके कैसे भी करके पैसा वसूल करता था। तो एक दिन श्री राम नवमी के मंडप में उस गांव के लोग माइक में कुलभूषण की तारीफ करते हुए, ये हर साल श्री राम नवमी को अपने गांव में मंडप डालकर उस 9 दिन तक भक्तों को अन्नदान करते हैं करके आप लोगों को पता है। उनके हाथ में हड्डी नहीं है। अपने गांव में खास करके अपने गांव में कोई भी देही करके मांगता है तो ना नहीं करके दान देने वाला बड़ा दिल वाला महानुभाव है ये कुलभूषण जी करके तारीफ करते रहते हैं। उसी मंडप में उसी मीटिंग में आकर बैठे करण गुप्ता को बदन में बिच्छू काटे जैसे जलन हो रही थी। वो तुरंत बाजू में महेंद्र से, गांव में सबको जरूरत पर कर्जा देकर मैं सबको सहारा देता हूँ तो ये लोग उस कुलभूषण की तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे स्टेज पर बुलाकर एक हाथ डालना, मेरी तारीफ करना, इतना भी बुद्धि नहीं इन लोगों को। चल रहे जाएंगे यहाँ से, इस मंडप में अब नहीं रहेंगे करके उठकर महेंद्र के साथ घर चलते जाते हैं। तो महेंद्र करण गुप्ता से, अरे सर ये बात के लिए मुझे भी दुख है जी, तुम्हारे से तो कुलभूषण वो किसी चीज में भी बड़ा नहीं है करके कहता है। इसीलिए उस कुलभूषण से मैं बड़ा हूँ करके लोग बोलना, ऐसा कुछ करना होगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी करके बोलता है। तब महेंद्र 2 मिनट रुक कर, आप ये बात मुझ पर छोड़ दो सर, आपकी 10 लोग तारीफ करना ऐसा मैं कुछ करता हूँ। कल से आपके पिताजी का देहांत हुआ 1 साल हो गया है ना, उनके नाम पर घर पर कोई भी आए तो कुछ भी मांगे तो ना नहीं कहकर सब कुछ दे देना। कल अपने घर पर पूजा करने के लिए, खाना खाने के लिए आने वाले अतिथियों को सब आप कितने बड़े दानवीर हो करके तारीफ करेंगे। कल उन लोगों को ही नहीं, कुलभूषण को भी आप पूजा के लिए बुलाएंगे, खास करके वो देखना तुम्हारा बड़प्पन करके कहता है। तो करण गुप्ता, अरे बाप रे, मांगने वाले को जितना मांगा है उतना देना पड़ेगा क्या, ऐसा कहता है। महेंद्र, उस मांगने वाले जैसा बनकर मैं ही आऊंगा सर करके कहता है। तू क्यों आएगा रे, कहता है करण गुप्ता चिढ़ते हुए। महेंद्र, अरे सुनो सर, मैं एक बार अंधा बनकर, एक बार लंगड़ा बनकर, तीसरी बार मुक्का बनकर, ऐसे आकर 10 बार अलग अलग भेष बदल कर पूजा में आने वाले अतिथि देखने को होना, ऐसा ज्यादा दान करो। कुलभूषण जी ये देखकर चौक जाने को होना, अपने पैसे अपने पास ही रहेंगे और आप बड़े दानवीर हो करके नाम भी हो जाएगा, ऐसा कहता है। करण गुप्ता, वंडरफुल आइडिया रे करके कंधा थपथपाता है महेंद्र का। उसके बाद महेंद्र घर जाकर उसने जो आइडिया दिया है उसके बारे में पत्नी को बड़ा चढ़ाकर बताकर, इस झटके से मेरे बॉस मुझे 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देंगे, ऐसा कहता है। महेंद्र बताए सो पूरा संभाषण। तभी कर्जे के लिए महेंद्र के घर आ रहा सो शिवराम करके एक व्यक्ति दरवाजा के पास से सुनकर कर्जा मांगे बगैर वापिस चला गया। अगले दिन महेंद्र निकलने से पहले आकर, अरे महेंद्र भैया, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा कहकर ये लो लड्डू खाओ करके महेंद्र के मुंह में लड्डू खिलाता है। तो महेंद्र लड्डू खाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू करके कहता है। अगले दिन सुबह करण गुप्ता के घर में पूजा चल रही थी। कुलभूषण और कुछ लोग भी आकर बैठे थे। उतने में एक भिखारी आकर, मामू जी कुछ दान कर दो करके कहता है। करण गुप्ता तुरंत 1000 रुपए निकाल कर, अरे ये ले लो, ऐसा कहता है। फिर थोड़ी देर बाद एक मुक्का आदमी आकर अब 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 ऐसा कहते रहता है। बेचारा मुक्का है, जुबान नहीं है तो कैसे जिएगा, कहकर 5000 रुपए निकाल कर देता है उसको। उसके बाद अंधा आता है। बेचारा अंधा है, सब चीज की मार सहना पड़ता है उसको, कहकर जेब में से 10,000 निकाल कर देता है। ऐसे ही आने वाले सबको पैसे देते हुए रहता है।
तो करण गुप्ता के हाथ के 50,000 भिखारियों को दे रहा है करके सभी लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये सच है या नहीं करके। पूजा खत्म हो जाती है, सभी लोग चले जाते हैं। कुलभूषण, क्या तू भी सोचा था तुम्हारे बारे में, पर तुम मेरे से ज्यादा दयावान हो करके गुप्ता की तारीफ करके चले जाता है। कुछ देर बाद महेंद्र आता है तो करण गुप्ता, अरे वाह कितना बढ़िया नाटक किया रे भिखारियों की तरह, ऐसा कहता है। तो महेंद्र, मैं कब आया सर, गहरी नींद में सो गया था, अभी उठकर आ रहा हूँ करके कहता है। तब करण गुप्ता, तो फिर सुबह से आने वाली भिखारी कौन थे करके पूछता है। तो महेंद्र चौंक कर, मैं तो नहीं आया सर, वो सच के भिखारी होंगे करके कहता है। तो करण गुप्ता, अरे बाप रे, उन सबको 50,000 रुपए दे दिया करके छाती पकड़कर नीचे गिर जाता है। महेंद्र फोन निकालकर हेलो एम्बुलेंस करके बोलता है। फ्लाइंग डोसा। बीजापुर नामक गांव में अच्चू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। अच्चू की उस गांव के मेन एरिया में एक डोसे की गाड़ी थी। अच्चू जिस तरह डोसा बनाता था और उस डोसे को सर्व करने का तरीका बहुत ही अलग रहता है। अच्चू डोसा बनाते वक्त बहुत ही एकाग्रता से बनाता है। अच्चू डोसा बनाने के बाद कस्टमर डोसा मांगते थे तो डोसों को इधर उधर घुमाकर जो डोसा मांग रहा था उसके प्लेट में डोसा उड़ते हुए जाकर गिरता था। उस तरह से अच्चू का डोसा उस गांव में बहुत ही फेमस हो जाता है। एक दिन शाम को अच्चू की गाड़ी के चारों तरफ कस्टमर हाथ में प्लेट पकड़कर खड़े रहते हैं। अच्चू अपनी गाड़ी पर बड़ी एकाग्रता से डोसे बना रहा था। वहीं खड़ा होकर चंटी, अरे अच्चू भैया 2 डोसा टमाटर के साथ, ऐसा कहता है। अच्चू तवे पर डोसा डालते हुए बगैर पलटकर देखे ही, 1 मिनट चंटी, तेरे लिए पतला डोसा बना रहा हूँ देख, कहकर डोसा बनाकर उसको हवा में उड़ाकर फेंकता है। डोसा उड़ते हुए जाकर चंटी के प्लेट में गिरता है। तो चंटी, अरे अच्चू भैया देखो कैच पकड़ लिया, ऐसा कहता है। वो देखकर कस्टमर, अरे वाह वाह मास्टर सुपर, कहकर तालियां बजाते हैं। एक कस्टमर, तुम्हारे डोसे बनाने का स्टाइल देखे तो फिल्म देखने की जरूरत नहीं है बॉस, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, अच्चू मास्टर, तुम्हारे डोसे जैसे तो फ्लाइंग एरोप्लेन भी नहीं आता, ऐसा कहता है। तो अच्चू, डोसा नहीं है बाबू, ये फ्लाइंग पैराशूट है, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद सब्बू बोलकर एक व्यक्ति अच्चू के नाश्ते के गाड़ी के पास नाश्ता करने आता है। वहां पर खड़ा होकर अच्चू के डोसे बनाने का तरीका उसको उड़ाकर कस्टमर को प्लेट में डालना देखता है। उतने में वो खुद डोसे का ऑर्डर देता है, पर अच्चू बगैर देखे डोसा फेंकने से वो डोसा सब्बू के मुंह पर गिरता है। वो देखकर सब्बू अच्चू को कैसे भी करके सबक सिखाना चाहिए करके सोचता है और खुद के मन में, यहाँ पर हर चीज देख रहा हूँ तो अच्चू आंखों से नहीं कानों से काम कर रहा है। ऑर्डर किया सो व्यक्ति की आवाज की दिशा में ही डोसा फेंकता है, बस मिमिक्री करके छोटा सा धोखा देकर इसको सबक सिखाना होगा। मैं ही डोसे की गाड़ी लगा सकता हूँ ना, करके सोचता है। दूसरे दिन सुबह ही एक डोसे की गाड़ी लेकर आकर अच्चू के गाड़ी के बाजू में खड़ा करता है। उस गाड़ी के ऊपर सुपर फ्लाइंग डोसा होटल करके बोर्ड लगाता है। चंटी वहां पर आकर, अरे भैया 3 डोसा बनाओगे क्या, ऐसा कहता है। तो अच्चू, ये लो अभी बना रहा हूँ चंटी, ऐसा कहता है। बाद में डोसा बनाकर देता है। उसके बाद वो सुनकर सुब्बू चंटी के जैसा मिमिक्री करते हुए 2 डोसा टमाटर के चटनी के साथ, ऐसा कहता है। तो अच्चू को आवाज बिल्कुल चंटी की आवाज जैसे लगती है। तुरंत वो 2 डोसा साइड में फेंकता है। वो हवा में उड़कर सुब्बू के प्लेट में लैंड हो जाता है। सुब्बू खुश होकर ऑटोमेटिक डोसा सर्विस कहकर उन डोसे को बाजू के कस्टमरों को देता है। वो कस्टमर वो डोसा खाकर, बहुत बढ़िया है रे डोसा, टेस्ट तो जबरदस्त है, ऐसा कहता है। तो सुब्बू, ये हमारा स्पेशल फ्लाइंग डोसा है बॉस, ऐसा कहता है। अच्चू को क्या चल रहा है पता नहीं था। वैसे वो डोसा बनाते ही जा रहा था और सुब्बू मिमिक्री से डोसे वो लेकर कस्टमर को दे रहा था। ऐसे शाम तक चल रहा था। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन भी ऐसे ही चल रहा था। तो ये बात पर अच्चू ध्यान देता है। डोसे तो बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, पर अपने गले में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, करके अपने चारों ओर देखता है तो वहां पर कस्टमर कोई खाया नहीं, पर डोसा कहाँ जा रहा है करके लगता है। इतने में एक व्यक्ति अच्चू के पास आकर, भैया तुम्हारे डोसे बाजू वाली गाड़ी की तरफ उड़कर जा रहे हैं, करके कहता है। अच्चू, क्या बोल रहा है, करके बाजू वाले सुब्बू की गाड़ी की तरफ देखता है। सुब्बू उसके गाड़ी पर डोसे अच्छे से बेच रहा था। वो देखकर अच्चू को गुस्सा आता है और वो सुब्बू के पास जाकर,
क्या रे सुब्बू, तू ही है ना मेरे 200 की चोरी कर रहा है? ऐसे कहता है तो सुब्बू हंसते हुए, मैंने चोरी नहीं किया, तूने ही भेजा हवे में, कहकर हंसता है। वो सुनकर लोग भी हंसने लगते हैं। अच्छू, वैसा नहीं रे बाबा, मेरे साथ ही धोखा करता क्या? ऐसा कहते ही सुब्बू, इसके लिए मैं क्या करूँ, तूने दिया और मैंने लिया। ऐसे वो दोनों वाद विवाद करते वक्त चंटी उन दोनों के बीच में आकर, अच्छू भैया तुम्हारी गलती नहीं है, अब से आवाज पर नहीं आंखों पर यकीन करो, उतना ही नहीं अब से तुम सिर्फ डोसा बनाओ। सुब्बू उन्हें कैच पकड़कर कस्टमर को देता जाएगा, उस तरह तुम दोनों मिलकर कॉम्बो में काम करो, ऐसा कहता है। इससे दोनों लोग ठीक है कहकर मान जाते हैं। ऐसे वो दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अब उस गांव में अच्छू और सुब्बू का फ्लाइंग डोसा शो हॉट टॉपिक बन जाता है। व्यापार भी बढ़िया चलने लगता है। इससे वो दोनों बहुत पैसा कमाते हैं।